हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 32 से 38 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग, वो भी 4 टक्स। तो जैसे ब्लाउज़ में झोल आना, आर्म होल की साइड में आर्म होल टाइट होना और फिर उसके बाद शोल्डर उतरना, जो एपेक्स पॉइंट रहता है वो वाला टक्स ऊपर की ओर आना या बेल्ट ऊपर की ओर आना, ये सारी प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन भी आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 32 साइज़ का 4 पार्ट करेंगे। 32 साइज़ का 4 पार्ट हो जाएगा 8 इंच और 36 का रहेगा तो 9 इंच रहेगा। तो 9 इंच तो हम लेंगे ही लेंगे, इस टाइप से 9 इंच ले लेंगे, समझ लो ये। अब 32 से 36 के लिए हम 2 इंच का यहाँ पर वेस्ट में टक्स लगाते हैं, तो 2 इंच यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे 10 और 11। देन उसके बाद हमारी जो मार्जिन रहेंगी वो रहेंगी 2 इंच की, 2 इंच या 1.5 इंच, तो हम 2 इंच की रखेंगे कि इसके लिए हम 13 ले लेंगे। ठीक है, तो ले लेंगे। उसके बाद तो हम 32 का बना रहे हैं, तो हम ठीक है 8, 9, 10, 11 और ये 12, तो हम ये वहाँ पर 12 ले लेंगे। ठीक है, अब 39, 36 या 34 का तो उसके अकॉर्डिंग आप नाप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 32 का बना रही हूँ, इसलिए हम 12 का ले लेंगे। ओके, देन इसके बाद हमारा जो शोल्डर है हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे। देन इसको अच्छे से कर देंगे। देन अब हमारा जो रेडी शोल्डर है यहाँ पर हमारा 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच रहेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फ्रंट का है, तो फ्रंट के लिए हम इधर से 2.5 इंच पर मार्क कर देंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ मिलाते हुए, इसी को मिलाते हुए हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर जो हो जाएगा वो 5.5 इंच का हो जाएगा लगभग। ठीक है, ये यहाँ से इतना 3 इंच, फिर जो बचेगा वो हमारा 2.5 इंच की विड्थ हो जाएगी। ठीक है, देन अब हमारा जो आर्म होल हम कैसे निकालेंगे, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पे हमारी 32 है, 32 के लिए 32 डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच लेंगे, और 34 या 36 रहेगा तो उसमें भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, प्लस हाफ करेंगे उसके अकॉर्डिंग। देन यदि ज़्यादा बड़ा रहता है तो फिर हम 0.25 प्लस कर देंगे। ठीक है, जिसके लिए हमारा 32 है तो हमारा आ जाएगा 6.5 इंच। ठीक है, ये हो गया 6.5 इंच। तो फिर हम इसको सही से मिला दें और ये यहाँ से हम ऐसा मार्क कर देंगे। इसको मिलाने के बाद हम इसको टेप को ऐसा रखेंगे, सीधा रखकर हम टेप को हाफ कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर मार्क करने के बाद देन हम 0.25 या फिर 2 लाइन पर बारीक अंदर की ओर मार्क करेंगे। देन ऊपर की ओर से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो क्रॉस मार्क रहेगा वो 0.75 का रहेगा। ये 32 से 36 के लिए इक्वल रहता है। देन यहाँ पर हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे, तो हमारा जो फिटिंग है वो 32 का है, तो हम 8 पर मार्क कर देंगे। ठीक है, ये हमारा 2 इंच का। ठीक है, देन अब हम यहाँ पर गोला ही नहीं देंगे। सबसे पहले तो ये यहाँ पर थोड़ा सा गोला ही देते हुए, यहाँ से गोला ही देते हुए ये जो है 2 लाइन का, इसको हम ऐसा मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो काटने के बाद, सिलने के बाद यहाँ पर जो पफ बनता है वो बिल्कुल नहीं बनता, ये बिल्कुल आर्म होल से चिपक कर आता है, जिससे कि आर्म होल में जो नहीं दिखता है। हेलो, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। देन यहाँ पर हम हाफ इंच, 6 इंच का है तो हम 6.5 इंच पर मार्क कर देंगे। ओके, ये 6.5 इंच पर इसको हम इस टाइप से डब्बा बनाकर ये हाफ इंच पर ऐसी गोलाई दे देंगे। ऐसी गोलाई देंगे तो हमारा पूरा गोल कर पाइपिंग लगने के बाद या क्रॉस पट्टी लगने के बाद हमारा पूरा गोल आ जाता है। और कोई कोई क्या करता है, इस टाइप से करके ऐसा करके ऐसा करते हैं, तो ये गोल सिलने के बाद ऐसा वी नेक का आकार ले लेता है। तो हमको सिर्फ ऐसे ही ऐसी गोलाई देना है, ना कि ऐसी। ठीक है, देन अब हम एपेक्स पॉइंट ले लेंगे। इसका मिडल लेकर एपेक्स पॉइंट हमारा 9.5 पर है, तो हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर से सिलाई में चला जाएगा। देन एपेक्स टू एपेक्स हमारा है, एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 7 इंच, तो हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। देन इसके बाद हम लंबाई देखेंगे, तो अब हमारी जो लंबाई है वो 13 इंच की है। तो 13 इंच के लिए हम यदि बेल्ट का बनाते तो 15 इंच ले लेंगे, यदि विदाउट बेल्ट बनाते तो 14 इंच ले लेंगे। हम बेल्ट का बना रहे हैं तो 15 इंच पर मार्क कर देंगे। देन अब यहाँ से यहाँ पर तो
अपेक्स टू अपेक्स हमारा 3.5, इसके बाद वेस्ट में मार्क करते हैं तो यहाँ पर उससे अपेक्स टू अपेक्स से जितना भी निकलता है उसके ½ इंच कम कर देते। 3.5 था, 3 पर मार्क कर देंगे। देन इसको ऐसा हम मिला देंगे, टेढ़ा मिल रहा है तो टेढ़ा ही मिलाएंगे। देन 32 से 36 के साइज़ के लिए हम 2 इंच का मार्क करते हैं, टक्स लगाते हैं। इसको हम ऐसा लगा देंगे। ओके, ये लगाना सही रहता है, इससे ये यहाँ पर लगता है तो फिर हमारा जो अपेक्स पॉइंट है वो उसके ऊपर सिलाई एकदम परफेक्ट बैठती, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती। देन यहाँ पर हम इसका सेंटर निकाल लेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे, इसको टेप को हाफ करके। देन इसको ऐसा रखकर हम इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। इसके जो पहला सेंटर है वहाँ पर हम ½ इंच में गोलाई दे देंगे और ऊपर की ओर 2 लाइन पर। फिर ऐसा करके हम यूँ कुछ इस टाइप से गोलाई दे देंगे, इस टाइप का शेप बच जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसा हो जाने के बाद हम 4.5 पे आ गए। अब 4.5 पे होने के बाद इधर का भी 4.5 का हो रहा है, हम डबल से अब एक बार गिन लेते हैं। ये ऐसा हो जाने के बाद 4.5 लगभग 5 का आ गया है और अब ऐसा करेंगे तो 4.5 का आ गया है, आप देख सकते हैं। तो ½ इंच हम यहाँ से कम कर देंगे। ओके, ये ऐसा कर देंगे। ओके, अब जो हमारा वेस्ट का पार्ट था वो था ये 38 का था, 30 का था। हम 7.5 पर 7.5 प्लस 2 इंच टक्स का तो 7.5 हो गया, 8.5 और ये 9.5 पर हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। ओके, ये इसलिए हमने इतना ज़्यादा लिया था। देन ये 2 इंच 2 लाइन 2 इंच की मार्जिन ये कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा परफेक्ट। इससे क्या परफेक्ट शेप में बनेगा, ना ही आगे जाएगा ना पीछे जाएगा ना ऊपर होगा। ऐसा टक्स लगाना ज़रूरी होता है, इससे क्या परफेक्ट शेप आता है। देन इसके बाद अब यहाँ पे 2 इंच का लिया है हमने टक्स वेस्ट में, तो हम यहाँ पर 1 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, देन अब ½ इंच मतलब ½ इंच इसके ऊपर की ओर मार्क करेंगे, ½ इंच नीचे की ओर मार्क करेंगे। देन ये जो ये वाला था इसको हम यहाँ से सेंटर पर ऐसा मिला देंगे इसको। ठीक है, अब इसको हम ऐसा यहाँ से इतना मार्क करेंगे, ½ इंच टेप को आधा कर देंगे। करने के बाद फिर हम मार्क करेंगे। देन ½ इंच यहाँ पर मार्क कर देंगे। फिर यह करने के बाद ये जो मिलाया हुआ है ½ इंच का इसको मार्क कर देंगे। तो ये हमारा 4 टक्स में सेकंड वाला टक्स हो गया है रेडी। ठीक है, देन अब हम ½ इंच यहाँ से भी माइनस कर देंगे इतना। ठीक है, देन फिर ये यहाँ से इतना, ये लगभग हमारा 4 इंच हो गया। हम 4 इंच इधर भी मार्क कर देंगे। ये हमारा 4 इंच यहाँ पर आ गया, तो ये टक्स ऐसा गया। फिर ये जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर हम ऐसा कर देंगे। 0.75 का यहाँ पर हम टक्स लेंगे। फिर ये गोल ऐसी हो जाएंगी गोलाई, तो देख सकते हैं आप इस टाइप से गोलाई बन जाएंगी। जैसे इसको दबाने के बाद ये गोलाई ऐसी हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। ये कट हो जाने के बाद हम इसको कट कैसे करेंगे, जैसे आप चाहे तो इसे दबा भी सकते हैं या फिर ½ इंच की मार्जिन देकर यहाँ पर हम इसको ऐसा काट सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड है ये वाला, तो इसके लिए हम 2 इंच का टक्स लिया है यहाँ पर वेस्ट में, तो 1 इंच छोड़कर यहाँ पर हम यहाँ से मार्क कर देंगे। फिर 2 लाइन इधर भी ले लेंगे, 2 लाइन इधर भी ले लेंगे और इसको ऐसा करके हम सिल लेंगे। ये थर्ड वाला टक्स हो गया। देन अब फोर्थ वाला टक्स ले लेंगे। ½ इंच इधर से भी माइनस कर देंगे। तो ½ इंच इधर से माइनस कैसे करेंगे अपन, ये ऐसा करके सीधा जाएगा। ठीक है, ना कि यहाँ पर मिलेगा। ओके, फिर इसको ऐसा करके 7 इंच है तो हम 3.5 इंच पर मार्क कर देंगे, या आप चाहे तो टेप को आधा कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आप। ठीक है, ये ऐसा है तो इसको ऐसा कर देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, देन 2 लाइन इधर कर देंगे, 2 लाइन इधर मार्क कर देंगे और इसको टेढ़ा मिल रहा है तो टेढ़ा ही मिलाएंगे अपेक्स पॉइंट से। देन ये अपेक्स पॉइंट से मिलने के बाद इसका भी हम आधा कर देंगे, तो टेप को आधा कर दो। देन ½ इंच अपेक्स पॉइंट की ओर मिला देंगे, फिर इसको भी इससे मिला देंगे। तो ये हमारी हो गई
फोर टक्स की ड्राफ्टिंग आप चाहे। फिर उसके बाद आता है हमारा बेल्ट। तो बेल्ट कैसे करेंगे हम, अब यहाँ से हम 2 इंच की हाफ इंच छोड़कर, क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो 2 हाफ इंच छोड़कर हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। देन यहाँ से आते आते ये 2 इंच का 2.5 इंच का रहेगा, ठीक है। ऊपर की ओर हम 3 इंच का ले लेंगे, तो 3.5 इंच पर, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। देन ये ऐसा ले लेंगे, तो ऐसा करते करते ये ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेल्ट कुछ इस टाइप से बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ब्लाउज़ जो बैठेगा वो बैठेगा यहाँ से इतने की ओर, ये जो है 2.5 इंच का, ठीक है। हाफ इंच इधर भी सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंच इधर भी सिलाई में चला जाएगा। तो ये एपेक्स टू एपेक्स पर ऐसा बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ हाफ इंच ऊपर चला जाएगा। देन जो बचता है हमारा एपेक्स पॉइंट से नीचे की ओर, ये इतना सिलाई में चला जाएगा, इतना, ठीक है। ये भी इतना सिलाई में चला जाएगा। फिर ये एपेक्स टू एपेक्स पर बराबर एपेक्स पॉइंट पर बैठ जाएगा, और जो हमारा नीचे का पार्ट होता है वो अच्छे से कवर कर लेंगे। ऐसी वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर पूछिएगा। तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आगे की अपडेट के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा बैक की ड्राफ्टिंग रहेंगी, जो कि डीप रहेंगी, ठीक है। और इसमें हम ऐसा ही ड्राफ्ट करेंगे।